स्वागत है आपका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। हम 1-to-1 एलओए कोचिंग, टैरोट का ट्रेडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सभी सेवाओं के लिए सोशल मीडिया पेजेस हैंडलर के ऊपर आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब करके रखा है और या आप हमें कमेंट करते हैं, आपका दिल से धन्यवाद है। यहाँ पे बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सप्लेनेशन के, सक्सेस स्टोरीज़ के, अदर मेडिटेशन अफर्मेशंस के वीडियोस है। अगर आप चाहें तो मेरा चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज अचानक से एक ख्याल आया कि ये वीडियो बनाऊं। बहुत छोटा सा है, लेकिन विश कब कबूल होती है या कौन सी कबूल होती है, ऐसे तो आपको नहीं कभी कोई स्ट्रॉन्ग ख्याल आ जाता कि चलिए ये बात आज करनी है, तो वो ये बात है। और छोटे बच्चों को हम सब ने देखा है, हमारी ज़िंदगी में है बच्चे, और हम ये मानते हैं कि छोटे बच्चों से करवाई गई दुआएं हमेशा कबूल होती है। ठीक है, छोटे बच्चों की भगवान सुनता है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, क्यों उनकी सुनता है और क्यों जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी नहीं सुनता है या प्रॉब्लम होता है हमारी दुआओं को कबूल होने में। हमें ऐसा लगता है दोस्तों, एक ही रीज़न है। छोटे बच्चों के जो इंटेंशंस होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं। अभी वो आपके लिए भी ये मांगेंगे शायद कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए या आपकी शादी हो जाए या आपको जॉब मिल जाए, तो उनके अंदर कोई भी मैल, कोई भी डाउट्स, कोई भी डर, कोई भी फ्यूचर का थॉट या कोई भी पास्ट का हर्ट या प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। तो उस इंटेंशन की प्योरिटी को आप समझ रहे हैं। अब कुदरत उन्हें क्यों नहीं देगी वो चीज़, जब वो इतनी प्योर है, जब इतने इनोसेंट दिल से वो मांगी गई है। तो छोटे बच्चों की दुआएं हमेशा कबूल होती है, हम ये मानते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं और हम ये सारी जब विश लिस्ट को मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में आते हैं, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान जाते हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी सारी इच्छाएं जो है वो यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरी करने की कोशिश करते हैं। क्या हम अभी भी अपने इंटेंशन के अंदर इतनी ही प्योरिटी रख सकते हैं? क्या हम अपने इंटेंशन को प्लीज़ चेक कर सकते हैं कि ये सब पाने के पीछे मेरा इरादा सच्चा तो है ना, प्योर तो है ना? मुझे जॉब पाके पैसे कमाने हैं, मेरे घर वालों को अच्छा खाना खिलाना है, अच्छी लाइफस्टाइल डेवलप करनी है, खुद का डेवलपमेंट करना है, और बस पोजीशन चाहिए, काम चाहिए, मेरा टैलेंट यूज़ हो, पैसे मिले, एक रुतबा मिले, नाम मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले। इसके अलावा मैं इम्प्योरिटी की जो बात कर रही हूँ इंटेंशन के अंदर, क्या सिर्फ दिखाना है लोगों को मुझे कुछ? क्या मुझे किसी को नीचा गिराना है? या तो फिर जब मैं इंटेंशन रख रही हूँ तो मुझे किसी को नीचा नहीं गिराना है, कुछ नहीं करना है नेगेटिव, पर मेरे खुद के डाउट्स है कि मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब। इम्प्योरिटीज़ जो है इंटेंशन के साथ बहुत तरीके की जुड़ी होती है। इसलिए बात छोटे बच्चे की कर रही हूँ कि ये जो टाइटल है, दुआएं कौन सी कबूल होती है और कब कबूल होती है, आपकी कौन सी विश लिस्ट जो है वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट होती है जहाँ पे आपके इंटेंशन जो है एक बच्चे की तरह प्योर है। ना ही उसके अंदर डर है, ना ही उसके अंदर डाउट्स है, ना ही उसके अंदर कोई पास्ट हर्ट है, ना ही उसके अंदर दिखावे की मिलावट है, ना ही उसके अंदर कोई ग्रिड है, कुछ भी नहीं है। जब ऐसे सच्चे और खुले दिल से आप इच्छा मांगेंगे यूनिवर्स से, भगवान से, परमात्मा से, खुदा से, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, इस सोर्स से, इस ब्रह्मांड से, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी कोई भी दुआ जो है वो नामंजूर होगी दोस्तों। क्या हम अपनी दुआओं के अंदर, क्या हम अपनी विश लिस्ट के अंदर, क्या हम हमारी चाह के अंदर एक बच्चे की तरह इनोसेंस और अपने इंटेंशन की प्योरिटी ला सकते हैं?
क्या हम अपने सारे डर, डाउट्स, तकलीफ, वहम या फिर कोई दिखावे के मिलावट कि ये मिलेगा, ये सब निकाल सकते हैं क्या हम? अगर निकाल सकते हैं तो कुदरत के लिए बड़ा आसान होगा हमारे तक हमारी सारी इच्छाओं को लेके आ जाना। एक लैंग्वेज जो कुदरत को बहुत पसंद है वो है इनोसेंस। बोला जाता है ईश्वर अनुभूति का विषय है। अनुभूति कौन सी? जो चीज़ दिल से की जाती है। छोटे बच्चों की सारी दुआएं कबूल होती है, उनकी भगवान सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि ना उनके अंदर कोई भूतकाल का कोई भी पास्ट हर्ट, तकलीफ, डाउट्स उससे रिलेटेड कोई यादें नहीं है, ना ही उसको कुछ फ्यूचर की पड़ी है कि ये होगा तो ये होगा, कुछ भी नहीं है। वो इन द मोमेंट रह के चीज़ें मांगते हैं और फिर मिल जाता है। अच्छा, छोटा सा बच्चा भगवान से नहीं मांगता, हमसे कुछ मांगता है। अब थोड़ी सी बड़ी बात, ठीक है, वो प्यार से मांग रहा है, वो बहुत सारी चॉकलेट्स मांग रहा है। कई बार ये होता है कि वो रोता है, हम उसको वो नहीं देते, एक दे देते हैं लेकिन बहुत सारी नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि वो उसके बॉडी के लिए, उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो है वो दूसरी बात है। कई बार कई सारी हमारी इच्छाएं जो है जिसके हम गुलाम बन चुके होते हैं वो हमारे हित में नहीं होती। कई बार वो इच्छाएं इसलिए भी नामंजूर होती है या ऑन होल्ड होती है ताकि आप समझ जाए कि आप जो मांग रहे हैं शायद आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इसलिए जब आप मांगे तो ये मांगे कि ये या इससे बेहतर, ये पार्टनर या इससे बेहतर जो मेरे हक में है, ये काम या इससे बेहतर कोई काम, ठीक है। आप जिनसे भी अर्जी लगा रहे हैं प्लीज़ उनकी रहमत, उनके इंटेलिजेंस, उनकी समझदारी के ऊपर डाउट्स मत कीजिए। अपने घर से बाहर निकल के देखिए, अपने मोहल्ले में, बाज़ार में करोड़ों लोग हैं दोस्तों। इंसान चलते फिरते आशाओं के दीप जलाता रहता है, चीज़ें सोचता रहता है। इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग कितना कुछ सोच रहे हैं। क्या कोई पैरामीटर कुदरत खुद तय करता है कि मुझे इसकी ये दुआ कबूल करनी है, नहीं करनी है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बस मेरी समझ के हिसाब से जो सच्चे दिल से मांगता है उनकी दुआओं को मंजूरी मिल जाती है। दिल अपना सच्चा रखिए, परमात्मा से सच्चा रखिए, प्योरिटी रखिए अपने इंटेंशन के अंदर, आपकी हर विश लिस्ट जो है वो फुलफ़िल होगी, मेरी गारंटी है। कई बार तो ऐसा होगा आपकी सोच से बहुत बड़ा आप तक आएगा। एक छोटा बच्चा बन के मांगिए उनसे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का, बहुत ज़्यादा पास्ट का, बहुत सारे करंट डाउट्स का मत सोचिए। बस मांगिए, दिल से मांगिए कि मुझे खुश होना है, मुझे ये करना है, मेरी ये दुआ कबूल करे। मेरी ये दुआ है आप सबके लिए कि कुदरत आपकी सारी की सारी दुआ कबूल करे। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच आपके सारे के सारे सहयोग के लिए।